हेलो, नमस्ते, राम राम। नर्चर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। अभी हम लोग जो है सल्तनत काल के अंतर्गत जितने भी शासक हुए हैं और जो वंशों का क्रम रहा है उसके बारे में देख रहे हैं। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी 25 साल में आए हुए क्वेश्चन थे, जितने पुराने क्वेश्चन थे और जिनके आने की संभावना है आने वाले एग्जामों में, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं। मेरी गारंटी है या मुझे 100% है कि अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग एक बार वीडियो देख के जाते हैं तो आपके जो मध्यकाल में और सल्तनत काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो से ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो फिर बहुत ही टफ होंगे। जो उनको पढ़े हुए हैं या तो जो जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, जो उसमें पारंगत है, वही लोग उसको कर सकते हैं, सारे लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम रहती है। ठीक है, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं रहती। यहाँ से जो है नॉर्मल क्वेश्चन या तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछते हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट किए जाते हैं। तो अब जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है जो सैयद वंश है और लोदी वंश के बारे में तो देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से शासक हुए हैं और उन लोगों ने कौन कौन से काम किए। ठीक है, तो पहला हम लोग का सैयद वंश से प्रारंभ होता है। तो सैयद वंश पहला यही पूछता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। अभी खिज्र खां कौन थे? तो खिज्र खां जो है वो तैमूर लंग के सेनापति थे। जब तैमूर लंग यहाँ से आक्रमण करके 1398 में वापस जा रहे थे तो उन्होंने लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का जो क्षेत्र था वो इनको दे दिया था। कौन कौन सा? लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, ये जो तीनों क्षेत्र थे वो खिज्र खां को दे दिए थे। सब ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। या तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी और वो तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, जिसको नियमित रूप से कर भेजा करता था। शाहरुख को कर भेजा करता था नियमित रूप से। तो ये इससे रिलेटेड जो दो तीन क्वेश्चन जो है ये बनते हैं कि एक तो इसका जो है खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो खिज्र खां कौन कौन से ये खिज्र खां कौन था? तो वो तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग जब यहाँ से वापस जा रहा था तो उसने लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर के जो क्षेत्र थे वो खिज्र खां को दे दिए थे। कौन सा शासक था जिसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी? तो खिज्र खां ने धारण की थी। और ये तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख, उसको जो है नियमित रूप से कर भेजा करता था। इसके बाद इसका पुत्र कौन हुआ? मुबारक। दूसरा शासक कौन था? मुबारक खां। इसने कौन सी उपाधि धारण की? शाह की। तो इसको मुबारक शाह भी कहा जाता है। इसने एक जो लेखक थे उनको संरक्षण दिया था जिसका नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण देने वाला शासक कौन था? तो मुबारक शाह था, जिसने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। इसने कौन सी किताब लिखी? तारीख मुबारक शाही। ये क्वेश्चन पूछता है कि तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी है, जो मुबारक शाह के बारे में जानकारी देता है क्योंकि इसी ने इसको संरक्षण दिया था। तारीख नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि जो है इसका अंतिम शासक कौन था। तो इसका अंतिम शासक जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये तीन शासक हुए, उसमें एक खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह और तीसरा अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये उसके खिज्र खां के बारे में हमने बता ही दिया, मुबारक शाह के बारे में बता दिया। लास्ट शासक है अलाउद्दीन आलम शाह। मुबारक शाह ने याहिया बिन अहमद सरहिंदी को जो है संरक्षण वगैरह दिया था, तो उसने किताब लिखी तारीख मुबारक शाही। सैयद वंश का हो गया। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1414 से शायद 1451 तक था। ठीक है, इसके बाद कौन सा शासन आता है? लोदी वंश। तो लोदी वंश में तीन शासक हुए मेनली। पहला बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा इब्राहिम लोदी। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला लोदी वंश की स्थापना किसने की है? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की है।
दूसरा क्वेश्चन इसमें कई बार पूछ चुका है कि पहला अफगान शासक का नींव डालने वाला या शासक कौन था। तो पहले अफगान शासक की नींव डालने वाला जो शासक था वो बहलोल लोदी था, पहला अफगान शासक। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि अपने सरदारों के खड़े रहने पे कौन खड़ा रहता। तो बहलोल लोदी ही, यही अपने सरदारों के खड़े रहने पे ये भी स्वयं खड़ा रहता था। ये अपने सरदारों को क्या बुलाता था, मकसद आली, मकसद ए आली कह के ये अपने सरदारों को पुकारता था। पांचवा क्वेश्चन ये है कि अब किसने बहलोल सिक्के चलाए। तो बहलोल लोदी ने ही बहलोल सिक्के चलाए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है बहलोल लोदी के बाद कौन आता है, इसका पुत्र सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का ओरिजिनल नाम क्या था, निजाम। तो इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। किसकी, सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। और क्या किया सिकंदर लोदी ने, पहला इसने आगरा नगर की नींव डाली। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने बच्चों को तो याद होगा। आगरा शहर की नींव किसने डाली, सिकंदर लोदी ने। और इसी को अपनी राजधानी बना लिया। तो आगरा की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो सिकंदर लोदी। एक तो आगरा की नींव भी उसने डाली और दूसरा उसको अपनी राजधानी भी बनाया, आगरा को राजधानी। तीसरा इसने क्या काम किया, भूमि के मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक एक मानक का प्रयोग किया, गज ए सिकंदरी। ये कोई क्वेश्चन पूछता है कि गज ए सिकंदरी किसने चलाया था, तो सिकंदर लोदी ने। ये क्या था, एक भूमि के मापन का एक मापक था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था। तो गुलरुखी नाम से कविताएं ये सिकंदर लोदी लिखा करते थे। ठीक है। एक संस्कृत का ग्रंथ है अथर्ववेद, इसका इसने अनुवाद कराया किस नाम से, फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। ये क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद अथर्ववेद का किसने करवाया था। तो सिकंदर ने। किस नाम से, फरहंगे सिकंदरी नाम से। ठीक है। और क्या क्वेश्चन इससे पूछता है, इसने जो है मुसलमानों को ताजिया निकालने पे पाबंदी लगा दी थी, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको संतों एवं पीरों के मजार पे जाने से पाबंदी लगा दी थी। इसने क्या किया था, ज्वालामुखी मंदिर के जो है जो पत्थर के टुकड़ों को तोड़ा और उसको, सॉरी, नागरकोट के मंदिर के पत्थर को, जो मंदिर है जिसपे महमूद गजनवी ने भी आक्रमण किया था, उसके पत्थर को तोड़ा और किसमें को बांट दिया, कसाई खानों में बांट दिया। तो सोच सकते हैं कितना घृणित कार्य इसने किया था। तो सिकंदर लोदी भी उसी तरह घृणित कार्य किया जिस तरीके से महमूद गजनवी ने किया था। इसने नागरकोट के मंदिर को के जो पत्थर थे उनको तोड़ा और उनको कसाई खानों को मांस तौलने के लिए बांट दिया था। ठीक है। और इसने क्या क्या काम किया था, इसका एक वो था, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करा था, सिकंदर लोदी के एक वजीर ने। एक क्वेश्चन पूछता है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अगर वजीर नहीं दिया हो तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने करवाया था। अगर ये वजीर दिया रहा है तो सिकंदर लोदी के एक वजीर ने मोट की मस्जिद का निर्माण कराया था। तो सिकंदर लोदी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन। एक तो आगरा नगर की स्थापना की, आगरा को अपनी राजधानी बनाया, फरंगे सिकंदरी नाम से अथर्ववेद का जो है अनुवाद कराया। उसके अलावा इसने जो गजे सिकंदरी नाम का मापक, भूमि नापने का एक मापक चलाया। उसके अलावा इसने गुल्लुकी नाम से ये कविताएं किया करता था। ठीक है। ये जो है सिकंदर लोदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिए। लास्ट जो बचता है आपका इब्राहिम। सिकंदर लोदी का पुत्र कौन था, इब्राहिम। इब्राहिम शाह था। इसने इब्राहिम लोदी नाम से गद्दी पर बैठा। इसी के समय पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल या 23 अप्रैल शायद है, 21 या 23, डेट देख लीजिएगा, 1500 शायद 23 है, 23 अप्रैल
1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। सबको पता होगा ये, जब हम लोग मुगल का पढ़ेंगे, बाबर के जितने भी लड़े गए युद्ध हैं तो उसमें हम लोग सारे युद्ध देख लेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 23 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसको बुलाया किसने था? दौलत खान लोदी ने और आलम खान ने। दौलत खान लोदी कौन था? पंजाब का शासक था। और आलम खां कौन था? इसे इब्राहिम लोदी का चाचा था। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? दौलत खान लोदी ने और आलम खां ने। दौलत खान लोदी कौन था? वो पंजाब का एक शासक था। आलम खां कौन था? वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। इसी ने उसको लड़ने के लिए बुलाया था। तो पहला जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1526 को हुआ था, जो कि 1 मिनट में देख ले रहा हूं। हाँ 21 ही है, सॉरी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर को युद्ध के लिए बुलाया किसने था? तो बाबर को युद्ध के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां ने बुलाया था। आलम खां कौन था? वो आलम खां जो है इब्राहिम लोदी का चाचा था। और दौलत खां लोदी कौन था? वो पंजाब का एक शासक था। तो सल्तनत काल के जितने भी शासक और जितने भी वंशों का क्रम है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे शासन प्रशासन से रिलेटेड जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं और इसका एक क्विक रिवीजन जो है, जल्दी से जल्दी हम लोग जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा सल्तनत काल जो है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।